हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ ग्रे फैब्रिक। तो आप टेक्सटाइल से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको समझ में आएगा कि नहीं कैसे क्या होता है फैब्रिक को कैसे हम प्रोसेस करते हैं, कैसे हमारा फैब्रिक इतना चमकदार हो जाता है, कैसे हमारा फैब्रिक इतना एब्जॉर्बेंट हो जाता है, पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सारी चीज़ें हम इस प्रोसेस में पढ़ेंगे। कैसे हमारा फैब्रिक जो है कलर एब्जॉर्ब कर लेता है, हमारा कलर कैसा शेड आ रहा है, हल्का आ रहा है, गाढ़ा आ रहा है, कलर पे लाइट शेड है या डार्क शेड है। इस सारी चीज़ों को प्रोसेस को हम जिस ट्रीटमेंट करते हैं उसको बोलते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ ग्रे फैब्रिक। मतलब जब हमारा फैब्रिक फैब्रिक का मतलब है जब हमारा कपड़ा बन के रेडी होता है। कपड़ा बन के रेडी होने का मतलब जब हमारा कपड़ा मशीन से बाहर निकलता है, तो उस मशीन से बाहर निकलने के बाद जो हम उस पर ट्रीटमेंट करते हैं उसको बोलते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ ग्रे फैब्रिक। अब ये ग्रे फैब्रिक क्या है? ग्रे फैब्रिक वो फैब्रिक होते हैं जो हमारे कपड़े लूम से जो निकलते हैं, जो हमारे इंडस्ट्री से निकलते हैं, जो हमारे लूम से बाहर निकलते हैं प्रोसेस होने के बाद, मतलब वीविंग प्रोसेस और निटिंग प्रोसेस, ये सब प्रोसेस होने के बाद जब हमारा कपड़ा बाहर निकलता है तो उसको हम कौन सा फैब्रिक बोलते हैं? ग्रे फैब्रिक बोलते हैं। ओके, बात करते हैं इस सारी प्रोसीजर क्या है। इन सारी चीजों को मैं आपको समझाऊंगा और इनका एक इंडिविजुअल डिटेल भी आएगा। इंडिविजुअल डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा कि क्या क्या चीजें होती हैं। आज हम ये केवल चार्ट पढ़ेंगे कि चार्ट में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज है ये ग्रे फैब्रिक। ग्रे फैब्रिक क्या होता है? ग्रे फैब्रिक वो फैब्रिक होते हैं जो हमारा लूम पे बनने के बाद हमें जो इंडस्ट्री में आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रे फैब्रिक बोलते हैं। ठीक, अब हमारा ग्रे फैब्रिक के बाद, ग्रे फैब्रिक जब हमारा निकल जाता है तो लूम से जब हम फैब्रिक को निकाल लेते हैं उसके बाद हम उस पर जो काम करते हैं वो है सिंजिंग प्रोसेस। सिंजिंग प्रोसेस क्या होता है इसको समझने वाली बात है। बहुत अच्छी चीज है ये। टेक्सटाइल बहुत ही ब्रॉड हमारा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो रहा है। देखिए ध्यान से समझिएगा, सिंजिंग क्या होता है? सिंजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम प्रोट्रूटिंग फाइबर्स को जला डालते हैं, मतलब एकदम जला देते हैं, गायब कर देते हैं। अब देखिए सिंजिंग का मतलब क्या मैं बोल रहा हूं ये समझ में नहीं आ रहा। ओके, क्लियर करते हैं। सिंजिंग जैसे मान लीजिए जब हमारा लूम पे से फैब्रिक निकला तो उसको हम ग्रे फैब्रिक बोलते हैं। अब फैब्रिक जब निकल रहा था तो उस पे छोटे छोटे रोए होते हैं, छोटे छोटे रोए होते हैं जो कि हमें देखने में अच्छे नहीं लगते। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? हम उस रोओं को गायब करते हैं और वो गायब करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंजिंग। सिंजिंग में होता क्या है? सिंपल सी बात है, उसको गैस फैब्रिक जो होता है, हमारा जो फैब्रिक होता है, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए हमारा फैब्रिक है, ऐसा समझिए मैंने एक रूलर बनाया है बस आपके समझने के लिए। ये फैब्रिक है जो हमारा ग्रे फैब्रिक है। कौन सा फैब्रिक है? ग्रे फैब्रिक, जो हमारा लूम से आ रहा है। ये हमारा ग्रे फैब्रिक आ रहा है। अब इस ये रोलर है, ये रोलर लगा हुआ है जिसके थ्रू यहां से जा रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं पता है? यहाँ पे हम ना गैस फ्लेम लगा देते हैं और गैस फ्लेम लगा देते हैं और स्पीड बहुत तेज होती है इस टाइम जो हमारा कपड़े की स्पीड होती है वो बहुत तेज होगी। अगर सोचिए अगर कपड़ा का स्पीड बहुत धीरे होगा तो ये जो फ्लेम है ये इसको जला डालेंगे। अब क्या होता है? सिंपल सी बात है, इस पे जो छोटे छोटे रोए निकले होंगे, जो छोटे छोटे प्रोट्रूडिंग फाइबर निकले होंगे, वो क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। तो हमारा क्या इंक्रीज हो जाएगा? देखिए सिंपल सी बात है, जब ये प्रोट्रूडिंग फाइबर जल जाएंगे तो हमारा जो नया फैब्रिक जो बन के आएगा, जो बाहर निकलेगा, जो हमारा आउटपुट होगा, उसमें फैब्रिक में बहुत ही अच्छी चमक होगी। सबसे पहली चीज तो ये है, उसमें लश्चर बहुत अच्छा होगा। लश्चर मतलब चमकेगा, वो अच्छा फील भी अच्छा हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि प्रोट्रूडिंग फाइबर जब जल जाएंगे तो हमारा जो फैब्रिक का जो हमारा हैंड फील है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, बात करते हैं हमारा सिंजिंग प्रोसेस क्या होता है। देखिए पर्टिकुलरली मैं यहाँ पर केवल आज चार्ट के बारे में बताऊंगा, फिर इसके बाद हर एक टॉपिक का एक अलग वीडियो मैं अपलोड करूंगा। ओके, सिंजिंग में प्रोसेस समझ में आ गया कि हम क्या करते हैं? फ्लेम से प्रोट्रूडिंग फाइबर को, जो फाइबर बाहर निकले होते हैं, उनको हम रिमूव करते हैं। ओके, दूसरा है डीसाइजिंग। डीसाइजिंग क्या होता है? ये तो सुना होगा। यहाँ पे देखिए एक वर्ड है डी। डी का मतलब डिक्रीज, डिक्रीज मतलब घटा देना या फिर रिमूव कर देना ऑफ साइजिंग, साइजिंग को। अब ये साइजिंग क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये है व्हाट इज साइजिंग। तो देखिए जब हम ना हैंडलूम या पावर लूम या फिर किसी भी लूम पे जब हम काम करते हैं तो हमारा जो यार्न होता है वो बहुत ही
मतलब बहुत ही सॉफ्ट फील का होता है। सॉफ्ट फील का मतलब कि अगर उस पर थोड़ा सा भी फ्रिक्शन लगेगा तो हो सकता है वो कमजोर हो जाए, वीक हो जाए, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाए। तो उसको स्ट्रेंथ उसकी कम ना हो, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जब हम वीविंग करेंगे, जब हम प्रोसेस करेंगे, जब हम कपड़ा बनाएंगे तो उसको कितने मशीनों से गुजारना पड़ेगा। तो जब कितने मशीनों से गुजरेगा तो हो सकता है फ्रिक्शन की वजह से वो धागा हमारा टूट भी सकता है। तो हम जब धागा टूट जाएगा तो फिर बार बार हम थोड़ी उसको बांधेंगे और हमारा फाइबर भी खराब, फैब्रिक भी खराब निकलेगा उस वजह से। तो हम क्या करते हैं, हम उस फाइबर पे उस यार्न पे हम क्या कर देते हैं, वैक्स लगा देते हैं। और उस वैक्स को हम क्या बोलते हैं पता है, उस वैक्स को हम बोलते हैं स्टार्च। उस वैक्स को क्या बोलते हैं, स्टार्च। जनरली वैक्स नहीं लगाते हम स्टार्च हैं, और भी बहुत सारी चीजें लगाते हैं। सिंजिंग, देखिए जो हमारा साइजिंग प्रोसेस होता है उसमें हम क्या क्या लगा सकते हैं। सबसे पहली चीज तो स्टार्च। स्टार्च मतलब मैं बताता हूं आपको, पहला स्टार्च लगा सकते हैं, दूसरा पीवीए लगा सकते हैं, तीसरा आपका सीएमसी लगा सकते हैं, चौथा आपका पॉली एक्रिलेट लगा सकते हैं, पॉली एक्री ACR POLY पॉली एक्रिलेट, पॉली एक्रिलेट। देखिए ध्यान से समझिए, स्टार्च मतलब होता है माड़। माड़ आपने देखा होगा, चावल का माड़, भाई समझो, चावल का माड़ या गेहूं का जो माड़ होता है, उस माड़ का यूज करके हम क्या करते हैं, यार्न पे उस माड़ को लगा देते हैं। जब ऐसे लगा देते हैं तो अब एक हमारे जो फाइबर होते हैं, हमारा जो फैब्रिक होता है, जो फैब्रिक बनने वाला है, वो जो यार्न होता है, यार्न पे एक लेयर चढ़ गई किसकी, स्टार्च की। अब स्टार्च की लेयर चढ़ जाएगी तो जो भी फ्रिक्शन मशीन पे होगा वो किस पर पड़ेगा, स्टार्च पे पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा जो यार्न है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। जब डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो हमारा फैब्रिक अच्छा निकलेगा। समझ में आ रहा है, आगे चलिए। तो अब ये तो हमारा सीजिंग प्रोसेस हो गया, ये तो हमारा सिंजिंग प्रोसेस हो गया। अब इस सिंजिंग प्रोसेस को जब हम हटाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डी साइजिंग। जब हम सिंजिंग प्रोसेस को रिमूव करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, डी साइजिंग। डी साइजिंग में करते क्या है, जो हमने ये स्टार्च लगाया ना, उसी स्टार्च को रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ। अब देखिए, इस डी साइजिंग भी हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। मैं अभी आपको समझा रहा हूं कैसे कैसे कर सकते हैं। देखिए, साइजिंग समझ में आ गया। साइजिंग में क्या करते हैं, हम उस यार्न पर क्या करते हैं, स्टार्च या पॉलीवेनिल अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक मेथिल सेलुलोज या फिर पॉली एक्रिलेट्स का परत चढ़ा देते हैं। जब परत चढ़ा देंगे तो जो भी मशीन हमारा होगा उसमें जब हमारा फाइबर यार्न ट्रेवल करेगा तो उस पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर हमने एक परत चढ़ा दिया, कौन सी, स्टार्च की। ओके, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिंजिंग। अब हम इस प्रोसेस को जब हटा देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, डी साइजिंग। अच्छा, हम हटाते क्यों हैं, तो जरा सोचिए, अगर हम उसको हटाएंगे नहीं, अगर स्टार्च को हटाएंगे नहीं तो क्या हम इस पर कलर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखिए ध्यान से, जैसे हमारा ये फाइबर है, अब फाइबर के ऊपर मैंने क्या कर दिया, एक लेयर चढ़ा दी, किसकी, स्टार्च की। अब इस स्टार्च की लेयर चढ़ा दी, अगर मैं इसको पानी में भिगोना चाहूं तो ये भीगेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि इस पर एक लेयर है, फाइबर तो हमारा भीगेगा ही नहीं। जब फाइबर नहीं भीगेगा तो यार ना भिगा नहीं सकते, कपड़े आप धो नहीं सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, साइजिंग को रिमूव करते हैं, और उस रिमूविंग ऑफ साइजिंग इज कॉल्ड डी साइजिंग। जो हम रिमूव कर रहे हैं इस साइजिंग को, इसको हम क्या बोलते हैं, डी साइजिंग। अब ध्यान से समझिए, डिसाइजिंग करते किस वजह से, क्या किस किस मेथड से हम डिसाइजिंग कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, डिसाइजिंग को हम बेटा 3 मेथड से कर सकते हैं भाई। डिसाइजिंग को हम 3 मेथड से करते हैं। पहला है रूट स्टिपिंग मेथड, रूट स्टिपिंग मेथड, और दूसरा है एसिड डिसाइजिंग, तीसरा है एंजाइम डिसाइजिंग। देखिए सिंपल सी बात है, पहले के ज़माने में जब हम लोग थे तो हमारे पास ना एसिड का उतना सोर्स वगैरह नहीं था, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, रूट स्टिपिंग मेथड। इसमें हम क्या करते थे, इसमें हम कपड़े के जो हमारा ग्रे फैब्रिक है उसमें जो हमारा कपड़ा रहता था, कपड़े को हम एक टैंक में लगभग 2 से 3 दिनों के लिए छोड़ देते थे। जब हम 2 से 3 दिनों के लिए छोड़ देते थे, अगर आप टेम्परेचर न दो तो 2 से 3 दिन, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो डे जो है कम हो जाएगा। तो अब हम क्या करते थे, उस कपड़े को उसमें भिगो देते थे, पानी में डाल देते थे। तो पानी में जब डाल देते थे तो पानी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते थे वो स्टार्च को डिग्रेड कर देते थे। डिग्रेड मतलब तोड़ देते थे, और स्टार्च हमारा धीरे धीरे करके क्या हो जाता था, रिमूव हो जाता था। किससे, यार्न से, मतलब फैब्रिक से हमारा क्या हो जाता था, स्टार्च रिमूव हो जाता। तो पहला मेथड तो ये। अब पहला मेथड ये था
करना तो चाहिए था, अच्छी अच्छी चीजें थी, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा तो प्रोडक्शन कम मिलेगा, हमें कपड़ा कम पहनेंगे, हम पहन नहीं पाएंगे। तो भाई किसी का प्रोडक्शन कम है तो अब डिमांड उसकी ज्यादा है तो कैसे काम होगा, तो हमें डिमांड को भी बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने कौन सा मेथड यूज किया, एसिड डिसाइजिंग। एसिड डिसाइडिंग क्या करते हैं हम, एसिड डिसाइडिंग में एसिड का यूज करते हैं, उस एसिड का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत कम परसेंटेज, लगभग आप परसेंटेज अगर लेना चाहे तो 0.5% टू 1% का एसिड यूज करते हैं, वो भी एसिड का नाम है H2SO4, जो कि जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। इसका यूज करके हम क्या करते हैं कि साइजिंग को रिमूव करते हैं। अब एक बात यहां पे याद रखिएगा, जो हम साइजिंग रिमूव कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइजिंग हमने किया किस पर था, सेलुलोजिक फाइबर। अगर आपको सेलुलोजिक फाइबर्स के बारे में नहीं पता है तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं इस पर आपको एक नया वीडियो बना के दूंगा, फाइबर्स होते क्या है, ठीक है। ओके, तो फाइबर्स क्या, फाइबर्स, अब सेलुलोजिक फाइबर क्या होता है, सेलुलोजिक फाइबर जैसे रुई, रुई होता है कॉटन के जो भी कपड़े बनते हैं, अगर आप कॉटन को एसिड में घोल दोगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब हमारा जो कॉटन है वो खत्म हो जाएगा, किसमें, एसिड में। तो आप सोचिए हम एसिड में अगर डिसाइजिंग करेंगे तो हमारा कॉटन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब इसी चीज को देखो, समझो कैसे करते हैं। तो हम जो साइजिंग है ना, साइजिंग जो हमने किया, स्टार्च किया, तो अब हम इसके लिए एसिड का यूज कर रहे हैं, किसके लिए, स्टार्च के लिए। हम स्टार्च को रिमूव करने के लिए किसका यूज करें, एसिड का, इसीलिए हमने माइल्ड क्वांटिटी ऑफ एसिड का यूज किया। देखिए 0.5 टू 1% का सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, केवल और केवल किसको हटाने के लिए, स्टार्च को हटाने के लिए। लेकिन एसिड डिसाइजिंग में ऐसा भी हो सकता है कि हमारे फाइबर, हमारा जो फैब्रिक है वो भी थोड़ा सा डिग्रेड हो सकता है, वो भी थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो सकता है बिकॉज ऑफ यूजिंग एसिड। क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे हमारा तीसरा मेथड है, दिस इज एंजाइम। एंजाइम डिसाइजिंग में क्या होता है, एंजाइम डिसाइजिंग में हम एंजाइम का यूज करते हैं। एंजाइम आप जानते हैं एक कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट का मतलब है कि ये जो है ना, अगर मैंने इसको अपने डाई बाथ में डाल दिया, मतलब जिसमें हमें डिसाइजिंग करनी है उसमें डाल दिया, तो ये हमें कम टेम्परेचर पे रिएक्शन तेज करके दे देगा। कम टेम्परेचर पे रिएक्शन क्या करेगा, तेज करके दे देगा। तो कम टेम्परेचर पे अगर मेरा रिएक्शन जल्दी और तेज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम डिसाइजिंग। एंजाइम एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें भी एंजाइम बहुत सारे टाइप्स के आते हैं, जैसे नेचुरल एंजाइम्स और सिंथेटिक एंजाइम्स। तो ये जो एंजाइम होते हैं ये क्या करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ये बस रिएक्शन को तेज कर देता है, बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारा जो डिसाइजिंग है वो जल्दी जल्दी काम करता है। प्रीफर ये किया जाता है, अधिकतर जो हमारा इंडस्ट्री में यूज होता है, दिस इज एसिड डिसाइडिंग एंड एंजाइम डिसाइडिंग। एंजाइम डिसाइडिंग में कोई भी फाइबर को डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो केवल और स्टार्च को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, ओके, डिग्रेड कर देता है। ओके, क्लियर है। डिसाइजिंग, सिंजिंग के बाद साइजिंग हमने पढ़ा, फिर इसके बाद डिसाइजिंग पढ़ लिया। अब आते हैं स्कोरिंग। स्कोरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, स्कोरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम फैब्रिक से जो डर्ट वगैरह सब लगे होते हैं उन सबको रिमूव करते हैं। अब एक बात बताइए, जरा सा सोचिए, दिमाग थोड़ा सा सोचिए कि जब हमारा मशीन चल रहा होगा तो हो सकता है मशीन में तो भाई बिना ऑयल वगैरह के तो वो मशीन चलेगी नहीं, तो कहीं ना कहीं ऑयल अगर टपक गया तो उस पर ऑयल का स्टेन आ गया। अब ऑयल को भी हमें रिमूव करना होगा। हम किसी कस्टमर को ऐसे ही थोड़ी पकड़ा देंगे, लो भाई कपड़े पे ऑयल लगा हुआ है तो वो खरीद लेगा, ऐसा तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, उस ऑयल को रिमूव करना होगा, उस ऑयल को रिमूव करना होगा, उस पर डस्ट होंगे, डर्ट होंगे, इन सबको रिमूव करना होगा, वैक्सेस लगे होंगे, ग्रीस वगैरह लगी होंगी, तो उन सबको रिमूव करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस करते हैं, स्कोरिंग। अब स्कोरिंग क्या होता है, स्कोरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम डस्ट, डर्ट, वैक्स, स्टेन वगैरह को रिमूव करते हैं, ऑयल के स्टेन्स जो होते हैं उन सबको रिमूव करते हैं। इसमें हम किसका यूज करते हैं वो भी देख लीजिए। इसमें हम यूज करते हैं कास्टिक सोडा का, NaOH। कास्टिक सोडा का मेन इंग्रेडिएंट हमारा कास्टिक सोडा है, इन कास्टिक सोडा का यूज करते हैं। और फिर इसके बाद हम सोप का यूज कर लेते हैं, कास्टिक सोडा सोप का यूज करके हम क्या कर देते हैं, इसको टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर पे काम होता है ये स्कोरिंग है, कम से कम बॉइलिंग टेम्परेचर पे काम होता है भाई, बॉइलिंग टेम्परेचर पे काम करते हैं स्कोरिंग के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम स्कोरिंग करते हैं NaOH और सोप का, NaOH और सोप के साथ हम इसमें बॉइलिंग टेम्परेचर देते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, हमारा जो डस्ट है, डर्ट है, वो सब रिमूव हो जाते हैं स्कोरिंग प्रोसेस में। ओके,
क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। अच्छा, अगर कभी कभी ना क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं लोग कि स्कोरिंग में पीएच क्या होगा, तो भाई सिंपल सी बात है, स्कोरिंग में कास्टिक यूज कर रहे हैं, कास्टिक इज द हायर हायर एल्कली, तो एल्कली है तो इसका पीएच क्या होगा, एल्कली। एल्कली अब पता है कास्टिक का पीएच लगभग 11 से 12 तक हो सकता है, मे बी 10 से आप ले सकते हो, 10 to 12 ले सकते हो, ये कास्टिक का पीएच है। ओके, तो अगर आप कास्टिक डाल रहे हो और प्लस सोप भी डाल रहे हो तो पीएच तो और तेज भागेगा, बिकॉज सोप इज आल्सो एल्कली। ओके, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। स्कोरिंग हो गया। अब देखिए हमने क्या क्या कर दिया, हमने तो पहले इसमें से जो परत लगी हुई थी स्टार्च की उसको रिमूव कर दिया बाय द प्रोसेस ऑफ डीसाइजिंग, फिर डीसाइजिंग के बाद हमने डस्ट और डर्ट पार्टिकल को निकाल दिया। लेकिन क्या हमारा कपड़ा चमक रहा है? नहीं चमक रहा है। क्यों? यहाँ पे तो हमने प्रोटेक्टिंग फाइबर को हटाया ना, सिंजिंग में तो हमने प्रोटेक्टिंग फाइबर को हटाया, जो अनवांटेड बाहर फाइबर निकले हुए थे उन फाइबर को रिमूव किया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा ब्लीचिंग। ब्लीचिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसमें आपका आफ्टर ट्रीटमेंट में, बिकॉज ऑफ अगर आपको कपड़ा बहुत अच्छा चाहिए तो आपको ब्लीचिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। अब देखिए ब्लीचिंग होता क्या है, ब्लीचिंग में जो कलर होते हैं, कलरिंग मैटर होता है। जैसे अगर आप कपड़ा लेने जाएंगे, कभी भी पुराना अगर कपड़ा होता है तो कपड़े पे येलोनेस आ जाता है, कॉटन का जो भी कपड़ा होता है उस पर देखेंगे कुछ टाइम बाद आपको देखेंगे तो वो पीलापन पड़ जाता है। तो अब पीलापन होगा तो अगर मेरे को गुलाबी कलर करना होगा तो वो गुलाबी जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा आएगा नहीं। क्लियर? उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग करते हैं। ब्लीचिंग क्या करता है, ब्लीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ व्हाइटनिंग क्लोथ। व्हाइटनिंग क्लोथ मतलब कपड़े को हम व्हाइट करते हैं, कपड़े को हम व्हाइट करते हैं। कपड़े पे जो भी कलर होगा उस कलर को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, उस कलर को हम रिमूव कर देंगे और मेरा पूरा कपड़ा क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लीचिंग। क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब ध्यान दीजिए ब्लीचिंग में जो है, ब्लीचिंग हम करते कैसे हैं, तो ब्लीचिंग में बहुत सारे इंग्रेडिएंट का यूज करके कर सकते हैं, लेकिन जो आपको इंडस्ट्री में जनरली यूज होता है वो है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। दिस इज H2O2, this is H2O2, this is the most important agent of bleaching which are used in everywhere, so it is also called universal bleaching। इसी वजह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी बोलते हैं यूनिवर्सल ब्लीचिंग। क्लियर हो रहा है? ठीक है। ब्लीचिंग के बहुत सारे इंग्रेडिएंट यूज होते हैं, लेकिन मैं जो आपको आज केवल थोड़े थोड़े टॉपिक्स को क्लियर कर रहा हूं, इसके बाद मैं आपको ये सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, कि क्या होता है ब्लीचिंग में, कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज होते हैं, स्कोरिंग में कौन कौन से इंग्रेडिएंट होता है, डिसाइजिंग में क्या है, ये सब डिटेल में मैं एक एक वीडियो में डालूंगा। ब्लीचिंग समझ में आ गया होगा कि हम क्या करते हैं, हम किसी भी कपड़े को कलर कर उसके कपड़े को व्हाइट कर देते हैं, एकदम व्हाइट। ओके, अच्छा होता है ये ब्लीचिंग। H2O2 से भी करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर से भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे हैं एजेंट। ओके, आगे चलिए। अब एक बात बताइए, यहाँ पे हमने सिंजिंग कर लिया, सिंजिंग मतलब प्रोटेक्टिव फाइबर को बाहर निकाल दिया। अगर सोचिए अगर हम सिंजिंग ना करते, हम डिसाइजिंग ना करते, हम स्कोरिंग ना करते, हम ब्लीचिंग नहीं करते, तो हम कपड़ा मेरा ऐसा है, इस पर प्रोटेक्टिंग ऐसे फाइबर निकले हुए हैं, ऐसे प्रोटेक्टिंग फाइबर निकले हुए हैं, इस पर कहीं वैक्स लगा हुआ है, कहीं कुछ लगा हुआ है। अगर मैं इस पर डाइंग करना चाहूं, डाइंग मतलब कलर करना चाहूं, तो क्या इस पर कलर चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने वैक्सेस, ऑयल वगैरह, डस्ट वगैरह को रिमूव ही नहीं किया। जब रिमूव ही नहीं करेंगे तो फाइबर के अंदर डाई जाएगा ही नहीं। जब जाएगा ही नहीं तो पता चला आप कपड़े को डाई किए, फिर उसके बाद एक दिन पहने, फिर दूसरे दिन जाके पानी से धुल दिए तो पूरा कपड़ा व्हाइट हो जाएगा। फिर समझ में आ रहा है? इसलिए अब ये सब प्रोसेस करना जरूरी है, क्योंकि हमें अगला जो प्रोसेस है वो या तो डाइंग होगा या तो प्रिंटिंग होगा। डाइंग मतलब कपड़े को कलर करना है या फिर कपड़े पर प्रिंट करना है। क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब देखिए अगर मान लीजिए मैं सिंजिंग नहीं करता तो क्या होता। मैं सिंजिंग नहीं कर रहा हूं, अगर सिंजिंग नहीं करता तो ग्रे फैब्रिक लाता, डिसाइजिंग कर देता, मतलब जो हमारा स्टार्च वगैरह है उनको रिमूव कर देता। फिर हमने क्या कर दिया, स्कोरिंग कर दिया। स्कोरिंग में क्या किया हमने, जो अनवांटेड वैक्सेस, डर्ट वगैरह थे उन सबको रिमूव कर दिया। अब जब हम सिंजिंग नहीं करेंगे तो सब तो हम रिमूव कर दिए। जब सब रिमूव कर देंगे तो अब देखिए, जब हमारा जो फाइबर होगा उस पर ऐसे 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 छोटे छोटे टुकड़े निकले होंगे, किसके? फैब्रिक के, यार्न के छोटे छोटे फाइबर्स निकले होंगे। अब अगर आप इस पर प्रिंट करोगे, जब आप इस पर प्रिंट करोगे तो वो प्रिंट इसके अंदर ना जाके इसी तक रह जाएगा, और जब यहीं तक रह जाएगा तो फिर पता चला अगर आप धुलोगे तो ये रिमूव हो जाएगा। सिंपल सी बात। क्लियर हो रही है?
क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है। अगर मैं इसमें डाइंग करूंगा तो ये फाइबर केवल इसी पे रह जाएगा, इस पर आएगा ही नहीं, मेन फैब्रिक पे जाएगा ही नहीं। जब जाएगा ही नहीं तो ये रिमूव हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। अब देखिए स्कोरिंग का बेनिफिट क्या है और ब्लीचिंग का क्या बेनिफिट है। पहला तो स्कोरिंग का बेनिफिट ये है कि ये हाइड्रोफोबिक से क्या करते थे इसको वाटर के लिए एकदम मतलब वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए एकदम तैयार कर देता है, ठीक, हाइड्रोफिलिक कर देता है। ध्यान से समझिए, अगर मैं इसमें से स्टार्च को हटा दिया, फिर स्कोरिंग प्रोसेस में मैंने वैक्सेस वगैरह को हटा दिया, जब वैक्स वगैरह की परतें हट गई तो अब पानी में अगर आप डुबोगे तो पानी क्या करेगा, कॉटन सोख लेगा, मतलब कॉटन के फैब्रिक पानी को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक। तो स्कोरिंग का बेनिफिट ये है। तो सबसे पहली चीज है कि अगर हमारा हाइड्रोफोबिक है तो उसको हमें हाइड्रोफिलिक बनाना होगा, और हाइड्रोफिलिक बनाने का एक प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग। उसको क्या बोलते हैं, स्कोरिंग। अब देखिए स्कोरिंग के बाद हमने ब्लीचिंग के लिया। ब्लीचिंग में क्या होता है, हम ये जो हमारा कलर्ड फैब्रिक होता है या फिर येलो इनिस होता है या डस्ट पार्टिकल्स जो भी अनवांटेड जो स्कोरिंग में नहीं निकल चुके हैं उसको हम किस में रिमूव कर देते हैं, ब्लीचिंग में। मेन सिंपल सा फंडा है इसमें। ब्लीचिंग में हम कलरिंग मैटर को रिमूव करते हैं, कलरिंग मैटर को रिमूव कर देंगे तो केवल व्हाइट कलर रह जाएगा, सिंपल सी बात। अब हमने यहां पर हमने क्या कर दिया, इसको हाइड्रोफिलिक कर दिया। हाइड्रोफिलिक मतलब पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। तो भैया जब पानी एब्जॉर्ब कर लेता है तो डाइंग तो बहुत बढ़िया से एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि डाइंग हम पानी में घोल के करते हैं, तो ये डाइंग एब्जॉर्ब कर लेगा। प्रिंटिंग भी हम पानी के साथ मिला के करते हैं, ये पानी के साथ और सॉल्वेंट वगैरह मिला के करते हैं। तो अगर हाइड्रोफिलिक होगा तो फट एब्जॉर्ब करेगा, और अगर हाइड्रोफोबिक होगा तो पता चला आपके सामने तो एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर पानी में ऐसे घोलेंगे तो निकल जाएगा पानी, जो हमारा कलर होगा वो पानी में घुल जाएगा और कपड़े एकदम व्हाइट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ओके, दिस इज कॉल्ड ब्लीचिंग, प्रिंटिंग और डाइंग। ये समझ में आ रहा होगा। ये सारी चीजें मैं एक एक वीडियो में डालूंगा, लेकिन आज के लिए हमें ये समझना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड मर्सराइजिंग। व्हाट इज दिस? देखिए एक बात याद रखिएगा, मर्सराइजिंग केवल कॉटन फैब्रिक के लिए किया जाता है। अगर आपको कॉटन फैब्रिक चाहिए, कॉटन फैब्रिक अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा इसमें भी तो अच्छा दिखेगा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, तो भाई साहब सिंपल सी बात है, मर्सराइजिंग। अगर देखिए आपको आराम चाहिए, आराम चाहिए, आराम के लिए आपको मर्सराइजिंग करना होगा। आपने जो अंडरवेयर पहने हुए हैं, गंजी पहनी हुई है, वो जो गंजी पहनी हुई है ना, दिस इज द प्रोसेस इज मर्सराइजिंग। उस पर किया गया, उस पर कौन सा प्रोसेस किया गया है, मर्सराइजिंग। कैसे पता मर्सराइजिंग किया गया? अगर आप जाओ कि कोई भी कपड़ा लेने जाओ व्हाइट कलर का, अगर उसमें और आप जो आपकी गंजी आती है, गंजी जो भी भाई साहब, तो अब उसको और उसको मर्ज करके देखेंगे तो आपकी जो गंजी हो गया, अंडरवेयर्स होंगे, वो क्या होंगे, वो बहुत ज्यादा चमकदार होंगे, वो बहुत ज्यादा लस्टरस होंगे, बहुत ज्यादा आराम फील करवाएंगे। क्योंकि हम क्या कर देते हैं, उसमें मर्सराइजिंग प्रोसेस कर देते हैं। सिंपल सा फंडा है, मर्सराइजिंग प्रोसेस क्या करता रहता है, फैब्रिक के, कॉटन फैब्रिक के, याद रखिएगा ये मर्सराइजिंग प्रोसेस केवल और केवल कॉटन फैब्रिक पे किया जाता है। तो मर्सराइजिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा फैब्रिक होता है उस पर हम क्या कर देते हैं, कास्टिक सोडा का यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फाइबर है वो स्वेल हो जाता है। फाइबर क्या हो जाता है, स्वेल मतलब फूल जाता है। जब फूल जाएगा तो उसको जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी, मतलब जैसा शेप देंगे वैसा शेप में आ जाएगा। तीसरा इसका लस्टर बढ़ जाएगा, लस्टर मतलब चमक बढ़ जाएगी। क्लियर हो रहा है? दिस इज कॉल्ड मर्सराइजिंग। मर्सराइजिंग में जनरली आपसे पूछा जाता है मर्सराइजिंग में किस केमिकल का यूज होता है, तो आप याद रखिएगा कास्टिक सोडा का यूज होता है। किसका यूज होता है, कास्टिक सोडा का। ये मैं प्रोसेस आपको और डिटेल में बताऊंगा बारी बारी। ये हो गया मेरा कास्टिक सोडा, क्लियर हो गया, ये क्लियर हुआ। थोड़ा मैं अभी आपको बता रहा हूं, बाद में ये पूरी एक एक टॉपिक को मैं लेके समझाऊंगा। ओके, फिनिशिंग। व्हाट इज फिनिशिंग? तो फिनिशिंग को समझिए। फिनिशिंग क्या होता है भाई साहब, जब इतना प्रोसेस हो चुका है तो कहीं ना कहीं हमें कपड़े को क्या करना होगा, स्टेन करना होगा, मतलब एक कपड़े के साथ दूसरे कपड़े को जोड़ना होगा, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी चीज, अगर मेरे को उस पर फ्लोटिंग लानी है, फ्लोटिंग का मतलब है कि कपड़े पर हमें फ्लोट लाना है। कपड़े पे फ्लोट लाने का मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कर्टेन वगैरह देखा होगा, तो कर्टेन पे हम क्या करते हैं, कर्टेन पे एक डिजाइन बनी होती है जो कि फ्लोट होती है, बाहर की तरफ आती है, बाहर की तरफ निकल के आती है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिनिशिंग। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अगर आपको कपड़े को वाटर प्रूफ करना है तो इसके लिए फिनिशिंग करते हैं। अगर आपको कपड़े को फ्लेम से मतलब फ्लेम उसको बोलते हैं, सॉरी मतलब उसको फ्लेम, उस पर आग ना पकड़े, तो उसके लिए भी फिनिशिंग करते हैं। ठीक,
उसको हाइड्रोफिलिक बोलना है, हाइड्रोफिलिक के लिए तो है ही, हाइड्रोफोबिक करना है, हाइड्रोफोबिक जैसे आपने बैग वगैरह देखा होगा, बैग में हम क्या करते हैं, बैग में हम बोलते हैं ना वाटर प्रूफ है, तो वाटर प्रूफ है तो इस वजह से वाटर प्रूफ हुआ, इसमें तो कहीं हम वाटर प्रूफ नहीं किए। तो यहाँ पे जो हम काम करेंगे दिस इज कॉल्ड फिनिशिंग। ये है आपका आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ ग्रे फैब्रिक। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे डिटेल्स हैं, मैं आपको बारी बारी ग्रे फैब्रिक क्या होता है ये बताऊंगा, फिर इसके बाद सिंजिंग क्या होता है ये हर एक वीडियो में डालूंगा, सिंजिंग, डीसाइजिंग, स्कोरिंग, ब्लीचिंग, डाइंग कितने टाइप से कम करते हैं, डाइंग में कौन कौन से डाई का यूज करते हैं, किस फैब्रिक के लिए और किस फाइबर के लिए डाइंग का यूज कौन सा अच्छा होता है ये भी मैं बताऊंगा। प्लस प्रिंटिंग में क्या क्या सॉल्वेंट वगैरह यूज करते हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग होता है ये भी मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। मर्सराइजिंग कैसा प्रोसेस होता है ये भी अच्छे से बताऊंगा। अभी के लिए ये आप केवल और केवल एक माइंड में सेटअप बना लीजिए कि एक्चुअल में ये सारी चीजें होती क्या है। ओके, लास्ट हमारा है फिनिशिंग। फिनिशिंग में हम क्या करते हैं, फिनिशिंग में हम क्या करते थे, किसी भी फाइबर किसी भी फैब्रिक पे अगर मेरे को कुछ और एक्स्ट्रा काम करवाना हो, और एक्स्ट्रा काम करवाना तो उसके लिए हम फिनिशिंग का काम करते हैं। ओके, अगर कोई भी टॉपिक अगर इसमें नहीं समझ में आया, बाकी तो मैं सब टॉपिक्स आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, अगर जो टॉपिक इसमें समझ में नहीं आया होगा प्लीज कमेंट इन वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर समझ में आया अच्छे से तो थैंक यू, जय हिंद।